सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों, आप लोग किस प्रकार से प्रभु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने भक्त के माँ के गर्भ में प्रवेश किया, इस विशेष कथा को आप लोग सुनेंगे, प्रभु की महिमा को जानेंगे। भक्तों, श्री राधे राधे। फिर ध्यान आया, एक अभी पैदा होने वाला है। कौन? अभिमन्यु का बेटा। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए चक्रव्यूह में, पर उसकी पत्नी उत्तरा अभी गर्भवती है, उससे बच्चा पैदा होने वाला है। उसको भी नष्ट कर दूं तो ये वंश ही इनका समाप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। इधर भगवान पांडवों से विदाई ले रहे थे कि हम चले अपनी द्वारिका, और चल करके जैसे ही रथ में बैठने को हुए कि भवन के भीतर से आवाज आई, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम पद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि मां, हे गोविंद रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु समझ गए अश्वत्थामा की करतूत है। तुरंत अंगूठे के बराबर छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रविष्ट होकर के ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, और गर्भ में बैठे बालक परीक्षित की प्रभु ने रक्षा करी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बाहर भगवान खड़े मुस्कुराने लगे। उत्तरा तो इतनी गदगद हो गई कि कुछ बोल ना पाई, और भगवान पुनः चलने के लिए रथ की ओर बढ़े तो बुआ कुंती जी ने चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं भतीजा हूं आपका। बुआ कुंती बोली, गोविंद मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, तो किसे प्रणाम कर रही है? बोले, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, अलक्षम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम। हे प्रभु, सबके भीतर बाहर कण कण में रहने वाले उस व्यापक ब्रह्म ईश्वर का मैं वंदन करती हूं। सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी किसी को नजर नहीं आते आप, क्योंकि माया के घूंघट में अपने को छुपा के रखते हो। मैं भी बस इतना ही जान पाई, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मेरे भैया भाभी देवकी और वसुदेव के आप लाला हो, इससे ज्यादा मैं आपको क्या जान पाऊंगी। बड़े बड़े सिद्ध संत आपको नहीं समझ पाते, तो कथम पश्चिम स्त्रिया। भगवान बोले, बुआ इतनी महिमा प्रशंसा मेरी क्यों कर रही हो, क्या चाहते हैं? बोले, गोविंद आपसे एक वरदान चाहती हूं, मांगो। बोले, विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, हे द्वारकानाथ, एक ही वरदान चाहती हूं कि अब तक मेरे जीवन में जो बड़े बड़े संकट आए, ये संकट सदा हमेशा ऐसे ही आते रहे, इन विपत्तियों का कभी अंत न हो गए। भगवान बोले, बुआ जी ये कैसा वरदान मांग रही हो? दुनिया तो मांगती है सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और आप कह रही हो कि हमको सदा कष्ट बना रहे, विपत्ति आती रहे। क्या मिलता है इन विपत्तियों में? बुआ जी कहती हैं, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे द्वारकानाथ, जब जब विपत्ति आती है तब आपकी याद आती है, और जब आपको याद करती हैं तो आप दौड़े चले आते हो। तो जो विपत्ति आपसे मिला देती है, मैं तो उस विपत्ति को गले लगाती हूं, ताकि सदा आप मेरे पास ही बने रहो। विपत्ति रहेगी तो आप मेरे पास रहोगे, और संपत्ति आने पर आप राम राम करके चले जाते हो। भगवान बोले यदि ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे।
और भगवान ने द्वारका की यात्रा को तत्काल निरस्त कर दिया। पांडवों में हर्ष हो गया कि कुछ दिन और प्रभु का सानिध्य मिलेगा। पर एक दिन की बात, रात के 12 बज रहे थे, सब सो रहे थे, पर युधिष्ठिर जी बैठे बैठे रो रहे थे। भगवान ने पूछा, दादा क्या बात है? शत्रु समाप्त हो गए, एक छत्र आपका साम्राज्य है धरती पर, फिर आपकी आंखों में आंसू कैसे? युधिष्ठिर जी बोले, गोविंद अपने ही भाई बंधुओं का वध किए बैठा हूं, उन सब की याद आती है तो हृदय बड़ा विदीर्ण होने लगता है, फटने लगता है। जिन पितामह भीष्म की गोदी में खेलते थे, हमने उन्हीं को बाणों के सैया पर सुला दिया, सबको खो दिया। भगवान उनको क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिए पर समझ में नहीं आया। और बहुत समझाया परंतु समझ में नहीं आया, तो दूसरे दिन पितामह भीष्म के पास लेकर के पहुंचे और जो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने नेत्र खोल के गोविंद को देखा, मुस्कुरा के बोले, अच्छा प्रभु आप आ गए, आप ही की प्रतीक्षा में हम थे। अब आ ही गए हो तो आ ही जाओ। बोलो राधे राधे। परंतु आज आपसे हम एक वरदान चाहते हैं। भगवान बोले, मांगो। बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिरोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। हे प्रभु, जब तक इस शरीर को त्याग कर संसार से मैं विदा न हो जाऊं, तब तक आप मेरे सामने बस यूं ही खड़े रहना। चिंता मत करो, बहुत प्रतीक्षा आपसे नहीं कराऊंगा, पर जब तक खड़े हो प्रसन्न मुद्रा में ही रहना। भगवान मुस्कुरा गए और माधव की मुस्कान देखते ही पितामह भीष्म के शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। युधिष्ठिर जी उनसे प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म जवाब देने लगे। इसी को महाभारत में भीष्म गीता कहा गया है, जिसमें दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, सभी धर्मों का मर्म विस्तार से समझाया। पितामह भीष्म के उपदेश से समस्त शोक समाप्त हो गया पांडवों का। और पितामह भीष्म को लगा अब हमको भी चल देना चाहिए, समय हो गया। पर जाने से पहले गोविंद के चरणों में कुछ पुष्पांजलि तो चढ़ाऊं। पुष्प लेने कहां जाऊं? तो पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद में भगवान को शब्द सुमन के द्वारा शब्द पुष्पांजलि समर्पित करी। बहुत प्यारी स्तुति है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि सुख मुख गते क्वचित् विहरतु प्रकृति मुपीयुषयत् भव प्रभाः त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णं कविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरन ककुलावृताननाथ्यं विजय सखीरतिरस्तु वेदवद्या युग तोरगर जो विधूम्र विश्व अचलुलित श्रम कृतासे पवन सित विद्यमान वचमिल सद्गवचे सुकृष्ण आत्मा सभि सखि वचो निशम्य मध्य निज परयोर्भयोरकं निवेश्य स्थितवति पर से निकायुरचना नटवति पार्थ सखे रतिर्ममासु व्यवहित
रत्नामुखं निरीक्ष्य वदन वदाति मुखस्य दोषभूया गोमति महरदात्मविद्यया यश्चरणरति परमस्य तस्य भेषो स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुं बभ्रुतो रथस्थ रथ रथ चरणो व्ययाचल गुर हरिर्वहन्तु विभं गतोत्तरी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत प्यारी स्तुति पुष्पताग्रा छंद में की। इति शब्द अंत में प्रयोग किया जाता है, पर स्तुति में पितामह भीष्म श्री गणेश में इति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। क्यों? पितामह भीष्म कहना चाहते हैं प्रभु अब जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे अंतिम बोल है, अंतिम शब्द है, और केवल शब्दों की ही इति नहीं, मेरी श्वासों की भी इति अंतिम समय है। और आपका मुख कमल निहारते हुए भी अंतिम सांस निकलेगी, तो मुझे विश्वास है कि आने जाने की भी इति अब लौट के नहीं आना। पर इन सब की इति होने से पहले एक निवेदन आपके चरणों में करना चाहता हूं, जाते जाते कहो। बोले अपनी बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं चाहता, बिटिया के हाथ पीले करवा दो, बस यही चाहता हूं। भगवान बोले बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, विवाह तुम्हारा हुआ नहीं, बिटिया कहां से आएगी? भीष्म बाबा बोले जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। मैंने भी एक धर्म की पुत्री स्वीकार की है, तो विवाह कर दो उसका। बोले महाराज कोई मिल ही नहीं रहा उस जैसा। भगवान बोले क्यों, बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? कन्या से श्रेष्ठ वर होना चाहिए। वर शब्द का अर्थ ही है श्रेष्ठ, क्योंकि कन्या अपने वर के प्रति तभी समर्पण का भाव रख पाएगी जब उससे वो बड़ा हो, हर मामले में, उम्र में भी बड़ा हो, बुद्धिमत्ता में भी बड़ा हो, योग्यता में भी बड़ा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, तब वो हृदय से उसका सम्मान करेगी। और बिटिया एमए पास हो और श्रीमान जी हाई स्कूल पास हो, तो कैसे वो उसका सम्मान करेगी, कैसे उसका आदर करेगी? कन्या बहुत ऊंचे कुल के खानदान की हो और निम्न कुल का हो वर, तो कैसे उसको वो आदर देगी? इसलिए हर मामले में वर माने श्रेष्ठ होना चाहिए। तो भगवान बोले तुम्हारी बिटिया की पात्रता योग्यता क्या है वो तो बताओ, बायोडाटा। बोले इति मति। भीष्म बाबा कहते हैं ये मेरी मति है, मति माने बुद्धि, यही मेरी पुत्री। योग्यता क्या है इसमें? वितृष्णा। मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है, न वित्तेष्णा, न पुत्रेष्णा, न लोकेष्णा। तृष्णा से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और मेरी मति, मेरी बुद्धि तृष्णा से मुक्त है, वितृष्णा है, इसलिए बड़ी निर्मल और पवित्र पावन बुद्धि है। और ऐसी निर्मल मति का पति जगत में मुझे कोई नजर नहीं आ रहा जिसको मैं अपनी मति समर्पित करूं। भगवान बोले तो चाहते क्या हो ये बताओ? बोले यही चाहता हूं कि आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। बोलो राधे राधे। मेरी मति आपकी बन जाए यदि श्रीमती, तो आपके चरणों में करने लगेगी ये रति, और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। अपनी मति आपके चरणों में समर्पित करके मैं भी निर्द्वंद हो करके आपके धाम की यात्रा करूंगा। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। बहुत प्यारी स्तुति गाई, और स्तुति गाते गाते पितामह भीष्म भगवान के महारास का चिंतन करने लगे। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना। ललित गति बल गुहास प्रणय निरीक्षण,
भगवान रास में ब्रज गोपियों के साथ जब नाचते हैं तो उनका नृत्य इतना सुंदर है, उनकी चाल ही इतनी प्यारी है कि चाल पर निहाल हो जाती हैं सब गोपियां सखियां। ललित गति मतवारी या की चाल, मेरो नंद जी को लाल। नंदलाल की चाल ही निहाल कर देती है। और चाल से कोई बच गई तो बलगु हास, तो हंस करके उसको पागल कर देते हैं। ऐसी कौन सखी जो गोविंद की हंसी पर ना फंसी। सब पागल हो जाती हैं। और हंसने से भी कोई कदाचित बच जाए तो प्रणय निरीक्षण, तिरछी निगाह से भ्रकुटी हिला करके ऐसा नयन चलाते हैं। इनके नयन क्या हैं? वो तो तीर कमान है। जैसे धनुष पर तीर चढ़ा करके व्यक्ति को घायल किया जाता है, तो इनकी जो भ्रकुटी है ना, ये धनुष है। इनके जो नयन है, नयन कटाक्ष हैं, वो तीर हैं। बस जिसके ऊपर चल गए वही घायल हो गया। इसलिए रसिकों ने इनके नयनों का जादू वर्णन किया है। देखो, संगीत में भागवत का मतलब क्या है? पुराने जमाने में वैद्य लोग चूरन देते थे बीमारी ठीक करने को। चूरन को घटकना बड़ा मुश्किल पड़ता था, मुंह खराब हो जाता था। तो वैद्य लोग कहते थे शहद के साथ मिला के चाट लो। तो मीठे मीठे शहद के सहारे चूरन चाट लेते थे तो ठीक हो जाते थे। उसी प्रकार आज संतों ने कहा कि लोगों को रूखी रूखी भागवत पसंद नहीं आती, बोर हो जाते हैं, सो जाते हैं। इसलिए संगीत का शहद मिला करके इनको भागवत की दवा खिलाओ। इसलिए संगीत का शहद मिलाना चालू कर दिया। पर विडंबना ये हुई कि जब से संगीत का शहद भागवत की दवा में मिलाना चालू किया, तब से लोगों ने शहद ही शहद पिलाना चालू कर दिया और धीरे धीरे दवा गायब हो गई। बुरा न मानो होली है, बोलो राधे राधे। आप अनुभव कीजिए, पहले लोग 3 घंटा सुबह, 3 घंटे शाम तक, 6-6 घंटे भागवत कहते थे बिना संगीत के, बिना गाने बजाने के, और तब भी भागवत पूरी नहीं हो पाती थी। और आज 3 घंटे में भी पूरी हो रही है, उसमें भी लोग हर 10 मिनट पे भजन भी गा रहे हैं। तो सोचिए कितनी भागवत होगी। आजकल भागवत के नाम से भजन संध्या होने लगी है। नाम भागवत का होता है। उसका परिणाम यह हुआ कि जितने अनधिकारी थे, जिनको संस्कृत का एक श्लोक भी नहीं आता, वो भी भागवताचार्य बन के कथावाचक बन गए। आज 10-10 साल, 8-8 साल के बच्चे भी कथावाचक बन के कथा कहने लगे। जबकि भागवत के बारे में कहा जाता है विद्यावताम भागवते परीक्षा। कोई अपने आप को विद्वान मानता हो तो उसके सामने भागवत रख दो, भागवत उसकी परीक्षा है। परीक्षा विद्वानों की भागवत से होती थी। ऐसा दिव्य गंभीर ग्रंथ भागवत का, जो आत्मरंजन का विषय था, वो आज सिर्फ मनोरंजन बनता चला जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं हम संगीत का विरोध कर रहे हैं, संगीत हम स्वयं लेके चल रहे हैं। हमारा निवेदन सिर्फ इतना है कि दवा शहद के साथ जरूर खाओ, पर शहद के साथ दवा की मात्रा इतनी होनी चाहिए ताकि खाने वाले का स्वास्थ्य सुधर जाए। केवल दवा के नाम पर सिर्फ शहद पिलाना चालू किया जाए तो स्वाद तो पाने वाले को अच्छा मिलेगा, पर स्वास्थ्य समाज का नहीं सुधरेगा। स्वास्थ्य तो दवा पीने से ही ठीक होगा ना। भागवत है भवौ सदा श्रोत मनोभिरामात्, भवरोग की औषधि है ये भागवत। संगीत तो केवल शहद के समान, थोड़ा बोर ना होवे, नींद ना आवे, इसके लिए है। और इसलिए हमने भागवत के श्लोकों को ही संगीतबद्ध करके गाना चालू कर दिया, ताकि संगीत के सहारे भागवत की दवा आपके हृदय में उतरे। देखो, विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं अध्यापक, तो प्राइमरी के, हाई स्कूल के, एमए के अलग अलग कक्षाएं मिलती हैं। तो जिस कक्षा में जाता है उसी कक्षा के अनुसार पढ़ाता है।
पर सत्संग की कक्षा में सारे छात्र एक साथ बैठते हैं, प्राइमरी से लेके एमए तक, और प्रोफेसर एक ही है जो पढ़ा रहा है, इसलिए उसे हर कक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। प्राइमरी वालों को भी कुछ मिले तो पीएचडी वालों को भी कुछ प्राप्त हो। तो जो बात आपके पल्ले पड़ रही है, इसका मतलब आपकी कक्षा की बात हो रही है, और जो विषय आपके सिर के ऊपर से निकल रहा है, समझ लो दूसरे के कक्षा की बात चल रही है। इसलिए हर विषय का प्रतिपादन होता है सत्संग में। आप समझने का, ग्रहण करने का प्रयास करें। तो गोविंद के नेत्र कैसे हैं? एक संत पद में वर्णन करते हैं, अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई हुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी कैसी हैं आंखें? जिधर गई। प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी तृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी तृग दोनों बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर श्री राधे। अब पल पलक टरत नहीं तारे, अब पल पलक टरत नहीं तारे, टरत नहीं तारे, टरत नहीं तारे। अब पल पलक टरत नहीं तारे, अब पल पलक टरत नहीं तारे। छिन छोरत जन, छिन छोरत जन जानन कर गई, छिन छोरत जनो जानन कर गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। श्री राधे।
की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन बारी मारी, बारी पलकन मारी, बारी बारी पलकन मारी। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। जादू की पिटारी दृग, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना सी उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरख छटा घन घोर घटा भावना सी उमड़ गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें किधर। बोल बंसी वारे की। तो गोविंद के नयनों का दर्शन निरीक्षण करते करते पितामह भीष्म नेत्र से नेत्र मिलाकर चरणों में चित्त लगाकर अपना देह त्याग करके भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। देवताओं ने पुष्प बरसा के पितामह भीष्म का अभिनंदन स्वागत किया। पांडवों से विदा लेकर भगवान भी अपनी दिव्य द्वारकापुरी को प्रस्थान कर गए। सौनक जी ने पूछा, महाराज परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई? प्रश्न तो हमारा ये था। अब परीक्षित की तो बात ही अधूरी छोड़ गए और द्वारका पहुंच गए। तब सूत जी को याद आई। कभी कभी वक्ता बह जाता है, विषयांतर हो जाता है, तो सुबुद्ध श्रोता सावधान कर देते हैं। सौनक जी ने सावधान किया तो तुरंत सूत जी बोले, सुनो सुनो महात्माओं, मैं कृष्ण कथा में थोड़ा बह गया, आप ध्यान से सुनो। उत्तरा के गर्भ में जाके भगवान ने बालक की रक्षा करी। समय पर बालक का जन्म हुआ, नाम रखा विष्णुरात। ये भगवान का दिया हुआ बालक है, भगवान की कृपा से तुम्हें मिला है। पर बालक जिसकी गोद में जाता था उसी का मुंह ताकता रहता था, इस जिज्ञासा में कि जो मां के पेट में हमसे मिलने आया था वो कौन है। और इसलिए प्यार से घर में दूसरा नाम रख दिया परीक्षित। ये चारों तरफ न जाने कैसे खोज रहा है, कैसे ढूंढ रहा है, और बालक इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। समय बीतता गया। एक बार विदुर जी आए, एकांत में धृतराष्ट्र से मिलकर के कहा कि राजन, मृत्यु कितने निकट आ गई और अभी भी तुम पांडवों के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह उनके घर में पड़े हुए हो। ये तुम्हारी जिंदगी है? धिक्कार है ऐसे जीवन को। धृतराष्ट्र ने कहा, तो इस बुढ़ापे में मैं अंधा कहां जाऊं? विदुर जी बोले, मेरे साथ चलो, अभी चलो। और रात के 12 बजे ही धृतराष्ट्र गांधारी दोनों को लेकर विदुर जी जंगल में चले गए। प्रातः प्रणाम करने जब पांडव पहुंचे धृतराष्ट्र के महल में, तो ताऊ जी गायब। बहुत खोजबीन किए पर कोई पता नहीं। तब नारद जी ने समझाया कि वो विदुर जी जैसे संत के सानिध्य में गए हैं, अब उनकी सदगति हो जाएगी। अपना कल्याण चाहो तो प्रयास ये करो कि घर के बाहर ही शरीर छूटे, क्योंकि घर में जब शरीर छूटता है तो घर वाले चारों तरफ से खड़े हो जाते हैं। दादाजी पहचान रहे हो? अब आप इधर तो आपके प्राण निकल रहे हैं, उधर तुम उनके चेहरे पर चित्त लगा रहे हो। हाँ हाँ, हमारा पोता है, रामदास है, कृष्णदास है। तो माने उन नाती पोताओं के चेहरा ताकते हुए शरीर त्यागोगे तो उन्हीं के बेटा बेटी बन के फिर पैदा होके आओगे।
इसलिए एकांत में शरीर छूटे और केवल भगवान के अलावा कोई दूसरा चिंतन तुम्हारे चित्त पर न चले, तब कल्याण होगा। अंते यामति सागति, मरते समय जिसको याद करोगे वही बनोगे। इसलिए अंत भला तो सब भला। अंत सुधारना है तो जितना हो सके एकांत वास करो और भगवान में मन लगाओ। देखो साल भर तुम कितने पढ़े लिखे हो पता नहीं, परंतु परीक्षा के समय 2 महीने भी ठीक से मेहनत करके विद्यार्थी पढ़ ले तो पास हो जाता है। और साल भर पढ़े और बोले हमको सब याद हो गया, और जब परीक्षाओं के समय भूल गए तो सब पढ़ाई बेकार, फेल हो जाओगे। उसी प्रकार जीवन भर तुमने बहुत अच्छे काम किए, अंत समय में चूक गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और जीवन में भले ही कुछ ना किए, अंत समय में सुधर गए तो सारी बात बन जाएगी। अंत का बड़ा महत्व होता है, इसलिए बुढ़ापे में घर गृहस्थी से मन को हटाना चाहिए। और आजकल वन जंगल रहे नहीं, वैसे तो आपके पड़ोस में ही चित्रकूट है, चित्त को चित्रकूट में लगाओ, वहां किसी आश्रम में कमरा बना के रह जाओ। बच्चे मिलने आते हैं तो आने दो, जाने दो, सन्यासी मत बनो। और ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर रहने का अभ्यास करो। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 वर्ष की उम्र तक अध्ययन करके विद्यार्थी बन करके गुरुकुल में रहो, कॉलेज में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। अध्ययन का समय होता है 25 वर्ष, और 25 से 50 वर्ष तो गृहस्थ जीवन का होता है। बच्चे पैदा करो, पढ़ाई लिखाई बच्चों की करो, उनके शादी विवाह करो। 50 वर्ष की उम्र, 50 के बाद 51, 52 बन के संकेत मिलने लगते हैं। अब घर से बाहर निकलो, चाहे चित्रकूट जाओ, चाहे वृंदावन जाओ, वन को जाओ, घर से बाहर निकलो। और घर से बाहर न निकलते बने तो घर में ही आश्रम बनाओ, कोई अपना कमरा अलग, ज्यादा प्रपंच नहीं। बच्चों के काम में ज्यादा टांग मत अड़ाओ, तो कल वो आपका अपमान करेंगे कि पिताजी तुम्हारा जमाना खत्म हो गया, अब कंप्यूटर के युग है, काहे को अपने माथा लपच्ची करते रहते हो। तो वो टांग अड़ाएं, आप उनके काम में बाधा डालोगे तो वो आपका अपमान करेंगे। अलग रहोगे और जब पूछे तब बताओ, बिना पूछे कुछ मत बताओ, तो तुम्हारा सम्मान घर में बना रहेगा। हम लोग विद्यार्थी जीवन में जब वृंदावन में रहते थे तो एक बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के काशीनाथ सेठ ज्वेलर्स बड़े प्रसिद्ध थे। काशीनाथ बैंक भी थी, बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े राजनेता थे। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में सांसद थे, तो राजनेता भी बहुत अच्छे थे। परंतु चौथा चरण आया, सारा व्यापार छोड़ दिया, राजनीति से त्याग पत्र दे दिया, 1 रुपया अपने साथ में लेके नहीं आए, वृंदावन में आके वास किया। लोगों ने पूछा कि तुमने ही सब मेहनत करके ये इतना सब व्यापार खड़ा किया और अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा, अब किसी ने कुछ नहीं दिया तो कैसी जिंदगी चलेगी। तो एक ही बात कहते थे कि हम ठाकुर जी के भरोसे आए हैं, ठाकुर जी अपने आप व्यवस्था करेंगे। परिवार वालों को यदि ये पता हो कि इनके पास माल है तो आपका कोई ध्यान नहीं देगा, जब माल है तो खुद ही खर्चा करेंगे। और जब उनको सबको ये पता हो, घर वालों के को पता हो कि इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो फिर परिवारी वालों को ही ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इन्होंने ये सब धन वैभव इकट्ठा किया तो कम से कम हमको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर कुछ ऐसा त्याग दिखाओ, भगवान पर भी थोड़ा भरोसा रख के आओ। कहते थे कि मुझे अपने बच्चों पर इतना भरोसा नहीं जितना अपने छोटे भाई पर है। मैं अपने भाई को जानता हूं, वो मेरा सब ध्यान रखेगा, बाकी तो मैं तो ठाकुर जी के भरोसे आया हूं। ये विश्वास था उनका। उनके छोटे भाई 10,000 रुपया हर महीने भेजते थे, उस जमाने में पर्याप्त था 10,000, सारा खर्चा उसी से चलाते थे। मकान फूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो बच्चे लोग आते थे कि भैया जी कहते थे हम लोग, तो भैया जी ये दीवार चटक रही है, ये इसका पेंट सब उखड़ रहा है। भैया जी कहते बुरा लग रहा है तो करा दो मरम्मत।
हम पर कहाँ रुपया पैसा, हम तो भक्कड़ है। तो जो आता वही अपने आप मरम्मत करवाता। बड़े मस्त रहते थे। 3 घंटे शिव जी की अर्चना करते थे, वृंदावन में वास करते थे। हम सबसे कहते थे कि जब तक हम मर न जाएं तब तक किसी को फोन मत कर देना। उस समय मोबाइल तो था नहीं, टेलीफोन था। बोले हम बीमार हो गए, तुमने टेलीफोन कर दिया तो घर वाले आएंगे और हमको थोड़ी चेतना नहीं रही तो कोई आगरा ले जाएगा, कोई दिल्ली ले जाएगा। हम तो वृंदावन में मरने ही आए हैं, और मरते समय कहीं दिल्ली में और आगरा में जाके कहीं हमारे प्राण छूटे तो हमारा तो वृंदावन आना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए जब मर जाए तभी फोन करना, उसके पहले मत कर देना। हमारी अंतिम इच्छा यही है कि भोले बाबा की पूजा करते करते शरीर छूटे। वो वैसा ही हुआ, उनको इच्छा मृत्यु मिली। वो चुपचाप शांत बैठे बैठे पूजा का चरणामृत दिया, चरणामृत लिया, और जब पूजा संपन्न हो गई, तिलक करने पहुंचे, तब तक तो जय सिया राम, शरीर छोड़ दिया। ऐसा इच्छा मृत्यु उनको प्राप्त हुई। तो अंत भला तो सब भला। अपने उनका बहुत बड़ा परिवार था। अब बेटा नाती पोताओं के विवाह होते थे तो किसी में नहीं जाते थे। सब कहते तुम्हारे खास पोते का विवाह है, तुम क्यों नहीं जा रहे? बोले बेटा तुम्हारे यहां जाएंगे तो कल हमारे मित्र के पोते का विवाह होगा तो उसमें भी हमें जाना पड़ेगा। जब अपने ही परिवार के यहां नहीं जाएंगे तो कोई बुरा भी नहीं मानेगा कि वो अपने ही घर में नहीं आते तो हमारे घर में क्यों आएंगे, किसी को बुरा नहीं लगेगा। और विवाह करने के बाद तुम हमसे आशीर्वाद लेने आ जाया करो वृंदावन। शाहजहांपुर के रहने वाले थे, बरेली शाहजहांपुर। तो उनका नियम रहा, आए वृंदावन में, फिर जिंदगी में कभी घर नहीं गए। नाती पोता सब आते थे, प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेके। इतना सम्मान उनका पूरे परिवार में था। सम्मान पाने का पात्र बनना पड़ता है, त्याग तपस्या दिखानी पड़ती है, तब समाज में और परिवार में आपको सम्मान मिलेगा। ऐसे थोड़ी। परिवार के लिए सब कुछ किया, परंतु एक फूटी कौड़ी लेके घर से नहीं आए। ये त्याग भी किया तो परिवार में ने भी पूरा सम्मान उनका रखा। तात्पर्य यह है, सारे जीवन, जैसे साल भर की पढ़ाई का पता परीक्षा में चलता है कि तुम कितने नंबर से पास हुए, कितनी मेहनत किए, उसी प्रकार संपूर्ण जीवन का परीक्षा फल वृद्धावस्था है। अंत को तुमने संभाल लिया तो सारा जीवन संभल गया, अंत बिगड़ा तो सारा जीवन बिगड़ गया। इसलिए धृतराष्ट्र अब विदुर जी जैसे संत के सानिध्य में गए, उनका कल्याण हो जाएगा। संतोष हुआ। भगवान पांडवों से बहुत प्रेम करते थे, कोई ना कोई बहाना लेके आते रहते थे द्वारका से दिल्ली, इंद्रप्रस्थ नगरी। एक दिन अर्जुन से भगवान बोले हम तुम्हारे पास कितनी बार आते, कभी तुम भी तो हमारे घर आया करो। अर्जुन तुरंत बड़े भैया से आज्ञा लेकर के दिल्ली से चले गए द्वारकापुरी गोविंद के साथ। युधिष्ठिर जी ने अनुमति दे दी, पर द्वारका गए अर्जुन को 7 महीने बीत गए, लौट के ही नहीं आए। इधर पांडवों को भयंकर अपशकुन होने लग गए। एक दिन युधिष्ठिर जी भीमसेन से बोले, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यवाहे तो नाहं वेदे दमंजसा। अधुना सप्तमासा गता। भैया आज हमारे अर्जुन को गए 7 महीने बीत गए, अभी तक नहीं आया, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बड़े अपशकुन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, अमंगलकारी दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। चिंता व्यक्त कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए, किंतु जब अर्जुन की हालत देखी तो सब घबरा गए। उनकी आंखों में आंसू थे, कदम लड़खड़ा रहे थे, गांडीव गिर गिर जा रहा था। चारों भैयाओं ने घेर करके कहा, अर्जुन ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? ऐसा कौन सा महापाप तुमसे बन गया जिसके कारण तुम्हारी कांति समाप्त हो गई? चेहरा एकदम काला पड़ रहा है, क्या बात है? कौन सा पाप हो गया? कहीं तुमने गो हत्या तो नहीं कर दी, ब्राह्मण वध तो नहीं किया, झूठ तो नहीं बोले? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई,
समस्त बल समस्त ऐश्वर्य सब प्रभु से ही है। जिस प्रकार से वह अर्जुन जिसने अपने गांडीव के बल पर पूरे महाभारत में पड़े से पड़े योद्धाओं को भी पराजित किया, वही अर्जुन वही गांडीव किंतु भीलों से हार गया और अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा नहीं कर पाया। इसका मुख्य कारण क्योंकि उस समय प्रभु उनके साथ नहीं थे। तो जो बल भी जो युद्ध में हर कौशल था वह साक्षात प्रभु का था और प्रभु के जाते ही सब चीज़ें फिर से यथास्थित बरकरार हो गई भक्तों। तो प्रभु की यही महिमा परंपार है। श्री राधे राधे। संख्या थी, परंतु गृह युद्ध में सब आपस में लड़ मर के समाप्त हो गए। आज 56 करोड़ में से केवल 4-5 बचे हैं। चतुः पंचावशेषता। गोविंद भी अपनी लीला संवरण करके अपने धाम को चले गए। बुआ कुंती ने जैसी सुना कि गोविंद परम धाम चले गए तो सुनते ही ध्यान लगा के बुआ कुंती भगवान के चरणों का चिंतन करने लगी और एक पल में अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों ने कहा कि प्रभु के बिना इस धरती पर हम भी नहीं रह पाएंगे और अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बैठाया। पांचों भाई द्रौपदी को साथ में लेकर हिमालय की यात्रा पर निकल गए। एक एक करके शरीर त्यागते हुए सभी पांडव स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। छोटी सी उम्र में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन परीक्षित भेष बदल के प्रजा के बीच में गए, यह जानने के लिए कि प्रजा में मेरे प्रति कैसी भावना है। तो जहां भी गए वहीं प्रजा में अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिली कि महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु कितने वीर थे, उनके दादा अर्जुन कितने पराक्रमी थे। ये सब सुन सुन के परीक्षित बड़े खुश हुए। पर एक स्थान पर क्या देखा कि गाय और बछड़े को एक दुष्ट बुरी तरह मार मार के ले जा रहा है। मार मार के बछड़े के 3 पैर ही तोड़ डाले। ये देख करके तो परीक्षित आग बबूले हो गए। तलवार निकाल के ललकारते हुए बोले, ए दुष्ट, खड़ा रहे। जिन गायों की रक्षा के लिए भगवान गोलोक धाम से अवतार लेके आते हैं, उनके जाते ही उनकी प्यारी गौ माता पर अत्याचार करने वाला दुष्ट पापी तू कौन है? मारोदी रम्भ भद्रम ते खला नाम मई शास्त्री। गौ माता बिल्कुल मत रोना, इन दुष्ट दुराचारियों को दंड लेने के लिए ये परीक्षित अभी जिंदा है। जो मारने को तलवार उठाई कि वह तुरंत चरणों में गिर के रोने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम, शरण में हूं महाराज, मेरी रक्षा करो। अब क्षत्रिय का धर्म ही है जो शरण में आ जाए उसे मारते नहीं, तो छोड़ दिया। और गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित बोले, मां आप कौन हैं, क्या कष्ट है मुझे बताओ। पर गौ माता कुछ बोली नहीं। बछड़े से कहा, भगवान आप ही बता दीजिए, आपके ये पैर किसने तोड़ दिए? तब बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें? धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। वही शास्त्र ये भी कहता है कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप ही बताओ हम किसको दोष दें? इसलिए हम किसी को दोष देना नहीं चाहते। महाराज परीक्षित बोले, आपकी भाषा नहीं आपका परिचय दे दिया। क्या? बोले आपके मुंह से एक शब्द भी किसी की निंदा के लिए नहीं निकला, क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलेगा ही, पर पापी के पाप की जो चर्चा करता है वो भी उसका हिस्सेदार बनता है। इसलिए आपने किसी की
निंदा नहीं करी। मैं पहचान गया आपकी भाषा से कि आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया, शौच। शौच माने पवित्रता, शुद्धता। आज धर्म केवल सत्य के सहारे टिका है, 3 पग कट गए। सत्य तो टिका है, सत्य में तो लोगों की श्रद्धा है, और तप गया, दया गई, और शौचाचार गया। तपस्या की हालत यह है बिजली चली जाए तो हाहाकार मच जाए। हम इतने परतंत्र हो गए, विषयों के दास बन गए। पहले साधन कम थे पर हम स्वतंत्र थे, पराधीन नहीं थे, स्वतंत्र थे। आज हम सर्वथा पराधीन हैं। बिजली नहीं आएगी तो सारा काम ठप। परतंत्रता कितनी हो गई। पांच किलोमीटर चलना होगा तो 5 घंटे हम प्रतीक्षा कर लेंगे, पर बिना साधन के नहीं चल पाएंगे। पहले लोग कई कोस तक पैदल चले जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इन विषयों ने हमको परतंत्र कर दिया। पहले हर घर में चूल्हे पर भोजन बनता था, लकड़ियों से, कंडों से, सब साधन सुलभ थे। अब गैस की आदत ऐसी पड़ गई कि अब गैस नहीं है तो हाहाकार मच जाता है। ये भगवान, 1500 की भी मिले तो अभी ले लेंगे भैया, क्योंकि अब चूल्हे में हिम्मत नहीं बनाने की। माने जितनी सुख सुविधाएं हमको मिली, हम उतने ही परतंत्र होते चले गए, पराधीन हो गए। दर्शन हो रहा है, देखिए छोटे छोटे बच्चों का किस प्रकार से शोषण। शोषण कहना तो बहुत सामान्य शब्द है। उनका रक्त निकाल करके, उनको तड़पा तड़पा करके, न जाने कौन सा रसायन उनके, बच्चा जब डरता है और छटपटाता है, तड़पता है, तो एक रसायन उसके शरीर से बनता है। उस रसायन का पान करने से उम्र बढ़ जाती है और जवानी बनी रहती है। इसलिए उन बच्चों को तड़फा तड़फा करके उनका रक्त निकाला जाता था। अपना जीवन बचाने के लिए, अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए कितनी क्रूरता की हद है। जीवों पर हम कितना अत्याचार करें। अब मनुष्यों पर जब होने लगा तो पशु पक्षियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। कितने जानवरों को मार मार के न जाने कौन कौन सी क्रीम बनाई जा रही है हमारा चेहरा चमकाने के लिए। इसलिए मनुष्य के भीतर दया नाम की कोई चीज नहीं रह गई, महाक्रूर हो गया है। गौ माता पर कितना अत्याचार आज हो रहा है। जो पार्टी कहा करती थी गौ हत्या बंद होना चाहिए केंद्र में, वही पार्टी जब केंद्र में पहुंचती है तो स्वयं गौ हत्या का समर्थन करने लगती है। मतलब यह है, दया नहीं रही, तप नहीं रहा, और पवित्रता की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। पहले लोग घर में जूता लेके घुस नहीं पाते थे, बाहर जूता उतार के आओ। अब तो महाराज देवालय में भी घुसने में संकोच नहीं करते। माताएं भी आज रसोई में बिना जूता चप्पल पहन करके भोजन नहीं बना पा रही। और जब भोजन, सामूहिक भोजन होता है आजकल, तो खड़े खड़े खाने का प्रचलन चल गया। तो जूता चप्पल पहन करके बस घूमते जाओ, प्लेट में लेते जाओ, खाते जाओ। शौचाचार एकदम समाप्त हो गया, पवित्रता रही नहीं। केवल सत्य में थोड़ी सी श्रद्धा शेष है, इसलिए बछड़ा एक पैर पर खड़ा है, 3 पैर टूट गए। महाराज परीक्षित बोले, मैंने आपको पहचान लिया, आप साक्षात धर्म हैं और ये गौ माता साक्षात धरती माता है।
पर धर्म और धरती के पीछे कौन धूर्त पड़ा है? क्यों भाई तेरा नाम क्या? तो हाथ जोड़ के बोला मेरा नाम है कलयुग। महाराज परीक्षित बोले अरे दुष्ट, मेरे राज्य में कैसे घुस आया, निकल बाहर। कलयुग बोला बाहर निकल के जाऊं कहां महाराज, सारी धरती पर आपका ही राज्य है। मैं मानता हूं कि मुझ में बुराइयां बहुत हैं, पर फिर भी एक गुण ऐसा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या गुण है भाई? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। अन्य युगों में जो तपस्या करके, यज्ञ करके, दान करके फल मिलता था, वो कलयुग में हम केवल हरिनाम संकीर्तन से उपलब्ध करा देते हैं। कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण गावहि नर पावहि भव थाह। गावहि नर पावहि भव थाह। कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण केवल हरि गुण केवल हरि। कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन कल्याण का बड़ा सुंदर सरल साधन है। ये गुण पर रीझ गए परीक्षित। गुण तो तुम्हारा बड़ा अच्छा लगा भाई, तब तो एक दो नहीं, हम तुम्हें 4 स्थान रहने को देते हैं। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। कलयुग के 4 केंद्र हैं। पहला द्यूतम, द्यूत माने जुआ घर। कान खोल के सावधान सुनिए, 4 चीजों से बचोगे तो कलयुग तुम्हारे घर में घुस नहीं सकता। सबसे पहला जुआ। कभी भी घर में जुआ मत खेलना। जुआ चालू हुआ कि कलयुग ने पैर जमाया। ये कलयुग का केंद्र है, पहले नंबर का। जुआ से ही लोग बर्बाद होते हैं। दूसरा पानम, मदिरा पान। भूल के भी हाथ मत लगाना। बोतल घर में आई कि घर बर्बाद हुआ। कली का अर्थ होता है कलह। कलयुग माने कलह का युग। घर में कलह हुए बिना नहीं रह सकता। यदि आपके घर में जुआ खेलता है या कोई जुआरी है, घर में कोई जुआ खेलने वाला जुआरी हो या जुआ घर में खेला जाता हो, दोनों ही बात, तो घर में शांति कभी नहीं रहेगी। और घर में यदि प्याले छलकाए जाते हो, मदिरा पान किया जाता हो, शराब पी जाती हो या शराब परोसी जाती हो, कभी सपने में भी शांति नहीं हो सकती। तीसरा परस्त्री लंपट, व्यभिचार। व्यभिचार हो तो व्यभिचारी के घर में कभी शांति नहीं हो सकती। और चौथा सूना। सूना माने हिंसा। जिस में मांसाहार किया जाता हो। मांस का अर्थ समझते हैं? मांस, जिसका आप मांस खाओगे कल वो भी, जिसका मांस खा रहे हो वो भी तुम्हारा ही मांस इसी प्रकार से खाएगा जैसे तुम खा रहे हो आज। माम स माने वह, जिसका भी तुम मांस खा रहे हो, बकरे का खा रहे हो, कल तुम्हें भी बकरा बनना पड़ेगा और वो भी तुम्हारा गला काटेगा। तो क्रूरता, जिनके भी तमोगुण क्रूरता से भरा हो, वही मांसाहारी होते हैं। तो इन 4 चीजों से बच के रहोगे तभी आप कलयुग के कुचक्र से बच सकोगे। कलयुग हाथ जोड़ के बोला महाराज, रहने को आपने 4 कमरे तो दिए पर चारों खतरनाक दिए।
पर मेरा गुण एक आपको अच्छा लगा, प्यारा लगा, तो कम से कम एक तो अच्छा प्यारा सा स्थान दे दीजिए हमको भी। परीक्षित बोले तो मांगो क्या चाहिए? बोले महाराज केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाता तो चकाचक आनंद आ जाता। महाराज परीक्षित बोले गुण तुम्हारा बहुत प्यारा है, तो चलो हमने तुम्हें स्वर्ण में भी निवास दिया। स्वर्ण माने अर्थ संपदा, संपत्ति में भी कलयुग का निवास है। परंतु कौन सी संपत्ति? जो बेईमानी से, धोखेबाजी से, छल कपट से कमाई जाती है, उसमें कलयुग अपना निवास कर लेता है। और शुद्ध पवित्रता से कमाया हुआ धन तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है। वो तो भगवान की प्रिया हैं लक्ष्मी जी। जो पाप की कमाई से पैसा आएगा, घर में कलह कराएगा, संतान को दूषित करेगा। जब 2 नंबर का पैसा बहुत आ जाता है ना, पाप की कमाई, तो उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती। अरे और कमा लेंगे। जो मेहनत से पसीना बहा करके पैसा लाता है, वो पैसे का महत्व समझता है, एक एक पैसे का हिसाब रखता है, बहुत ध्यान से सोच समझ के खर्च करता है। और बेईमानी से 2 नंबर से जब पैसा आता है तो उसके प्रति कोई महत्व बुद्धि नहीं होती। जैसे जुआरी को खूब पैसा मिल गया तो उसको लगता है ये तो खेल का है, मौज मस्ती का है, तो वो दुर्व्यसन में लगाएगा, उल्टा सीधा उससे दुर्व्यसन करेगा, क्योंकि उसके प्रति मेहनत से तो है नहीं। बोले और कमा लेंगे 2 दाव चल करके। जुआ का हारना तो बुरा है ही है, जीतना उससे भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि जीतने वाले की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है कि और जीत लेंगे, इस दाव पे नहीं तो अगले दाव पे तो जीत ही जाएंगे, और यही सोचते सोचते पूरा घर बर्बाद कर देता है। जुआ का जीतना बहुत खतरनाक। जीत गए तो जो पैसा मिलता है उसके प्रति कोई महत्व बुद्धि नहीं होती। उसको आप ना कोई अच्छे भागवत थोड़ी कराओगे, उससे क्या साधु सेवा कराओगे, कुछ नहीं कराओगे, केवल 2 नंबर के काम करोगे, क्योंकि 2 नंबर का पैसा है। उल्टे सीधे दुर्व्यसन करोगे, खान पान बिगड़ेगा, संस्कार बिगड़ेगा। बच्चों को भी यूं ही पकड़ा दोगे 2-4 हजार, अरे आप मौज करो, आज जीत के आया हूं, बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेहनत से जो धन कमाते हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप है, और पाप से जो कमाई आती है उसमें कलयुग का निवास है, तांडव मचाएगा, कलह कराएगा। महाराज परीक्षित तो गौ माता को प्रणाम करके चले गए अभयदान देकर। पर एक दिन परीक्षित सोने का मुकुट पहन करके निकल पड़े शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गए, घनघोर जंगल में फंस गए, रास्ता समझ में ना आवे किधर जाएं। भटकते भटकते अचानक एक आश्रम दिखाई पड़ गया जो समीक मुनि का था। तो सोचा दिन भर के भूखे प्यासे हैं, आश्रम में चल के कुछ प्रसाद पाएंगे, भूख मिटाएंगे। आश्रम में पहुंचे तो सूना आश्रम, आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं। तो कुटिया में भीतर झांक करके देखा, पुराने महात्मा जो बड़े तपस्वी होते थे वो बहुत बड़े भवन नहीं बनाते थे, झोंपड़ी में ही आनंद लेते थे। तो महात्मा झोंपड़ी के भीतर ध्यान मग्न बैठे थे। राजा ने जब झांक करके झोंपड़ी में देखा तो राजा को लगा कि मैं इतनी जोर जोर से आवाज लगा रहा हूं, ये महात्मा सुन तो जरूर रहे हैं, पर मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक करके बैठ गए ताकि मैं चिल्ला के चला जाऊं। राजा को अच्छा नहीं लगा। तो परीक्षा लेने के लिए परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप दिखाई पड़ गया, उसको धनुष से उठाया और महात्मा जी के गले में लपेट दिया। महात्मा की समाधि तो सच्ची थी, और गले में सांप डाल के परीक्षित तो चले गए। महात्मा जो के त्यों बैठे रहे, और यह दृश्य एक छोटे से बालक ने देख लिया। वो भागता हुआ गया, कौशिकी नदी के किनारे समीक महाराज का पुत्र खेल रहा था, उसको पूरा समाचार सुना दिया। ऋषि कुमार ने जब सुना कि मेरे पिता का अपमान सर्प से किया परीक्षित ने,
क्रोध में भरे कौशिकी नदी का जल हाथ में लिए और बालक ने भयंकर शाप दे दिया सम्राट को। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशते स्म कुलांगारम नोदितो में तद्द्रोहम्। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प के द्वारा किया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, 7वें दिन ठीक आज से तक्षक नाग आएगा, तुझे डसेगा और तू मरेगा। बाघ वज्रम विष सर्ज, वाणी का वज्र बालक ने प्रयोग कर दिया और दौड़ता हुआ आया। पिता के गले में मरा सर्प देखा, बड़ी जोर जोर से बालक रोया। रोने की आवाज सुनकर के समाधि खुल गई। महात्मा ने गले का सांप उतार के फेंक दिया और बच्चे को गोद में लिया। बेटा तू ऐसे क्यों रो रहा है, ये तो मरा हुआ सांप पड़ा है। तो पूरी कहानी सुना दी। जैसे ही पता चला कि मेरे पुत्र ने 7वें दिन सम्राट को मरने का ही शाप दे दिया, सांप से डसने का, तो समीक मुनि बहुत दुखी हो गए। बेटा तूने घोर अनर्थ कर दिया। अब इस देश को परीक्षित जैसा सम्राट कभी नहीं मिलने वाला। अब तो जितने राजा मिलेंगे सब धर्मनिरपेक्ष मिलेंगे। धर्मात्मा राजा इस देश को अब कभी नहीं मिलने वाला। बहुत डांटा फटकारा, परंतु अब जो कहना था, जो होना था हो गया। एक शिष्य को भेजा जिसने परीक्षित को सारी घटना से अवगत कराया। परीक्षित को ज्यों ही पता चला कि मेरा मरना पक्का है 7वें दिन, तो आत्मग्लानि से भर गए कि धिक्कार है मुझे। जिन हाथों से सदा साधु संतों की सेवा करी, आज उन हाथों से मेरे द्वारा संत का अपमान कैसे हो गया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई। अहो मया नीच मनार्यवत् कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। मैंने ब्राह्मण के तेज का अपमान किया, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का अपमान किया। इस पापी शरीर को एक पल भी नहीं रहना चाहिए, पर मरने का साप 7वें दिन का है तो 7 दिन तक तो रहना पड़ेगा। भोजन पानी त्याग कर अन्न सन व्रत लिया और परीक्षित सीधे गंगा के किनारे आके बैठ गए बरगद के नीचे। ऋषि महर्षियों को पता चला कि सम्राट 7वें दिन मरने वाले हैं, तो सभी महात्मा दौड़ दौड़ के आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, च्यवन आदि सभी संत आए। परीक्षित ने सभी संतों का सम्मान किया। अहो वयम धन्य तपानृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचा दूराद विसृष्टम बत कर्म। सभी संतों को प्रणाम करते हुए परीक्षित कहते हैं, अहो आज मैं धन्य हो गया। आप जैसे ब्राह्मणों का, संतों का मुझे दर्शन मिला, जिनके चरणोदक से जीवन धन्य हो जाता है, ऐसे दिव्य संत मुझे दर्शन देने आए। मैंने साधु संतों का अपमान किया, फिर भी संत मुझ पर कृपा करने आए हैं। संतों के तो कोप में भी कृपा छुपी रहती है। महाराज मैं ये नहीं समझ पा रहा मुझ पर कृपा हुई या कोप। देखो मरना तो सबको पक्का है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर कोई भी हो। पर मेरी जैसी मंगलमयी मृत्यु किसे मिलेगी? गंगा का किनारा है, इतने संतों की सन्निधि में ये शरीर छूट रहा है। बस एक ही बात जानना चाहता हूं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। मृत्यु जिसकी बहुत निकट हो वो प्राणी क्या करे? ये प्रश्न पूछ ही रहे थे परीक्षित के उसी वक्त
व्यासनंदन भगवान 16 वर्षीय सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्रो तत्र भवद् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवद् भगवान व्यासपुत्रो तत्र भवद् भगवान् व्यासपुत्रो यद्रक्षयागा मट्टमानो नपेक्ष रक्षयागा मट्टमानोरपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालै रवधूतवेश तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो तत्र भवद् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवद् भगवान् तत्र भवद् भगवान् तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत्। उसी क्षण भगवान स्वयं ही व्यासनंदन सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। कैसे हैं सुखदेव जी? अलक्षलिंग, स्त्री पुरुष भेद रहता। सुखदेव जी इतने अवधूत हैं कि उन्हें यही नहीं मालूम स्त्री पुरुष किसको कहते हैं। सब में एक दृष्टि, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। इसलिए दिगंबरम भक्त विकीर्ण केसम, घुंघराले केस बिखरे हुए हैं। दिगंबर, दिगंबर किसे कहते हैं? दिग माने दिशाएं, दिग एव अंबरम यस्य माने 10 दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, कोई वस्त्र नहीं। अब उम्र है कितनी? तम 20 वर्षम 8 वर्षम 8 दूनी 16, तो सीधे 16 साल के कहते हैं। ये 8 क्यों कहा? बोले 16 वर्ष की उम्र में आते आते शारीरिक विकार पैदा होने लगते हैं। स्त्री पुरुष बालक जब 16 साल का होता है तो उसमें प्राकृतिक विकार, कामादि विकार उत्पन्न होने लगते हैं। और सुखदेव जी कामादि विकार रहित हैं, इसलिए कह रहे हैं शरीर की उम्र 16 साल की जरूर हो गई, पर हैं बिल्कुल 8 वर्ष के बच्चों की तरह। इसलिए 8 कह करके उम्र बता रहे हैं। जिस गांव नगर से निकल पड़ते हैं तो गांव के छोटे छोटे बच्चे इन्हें पागल समझ बैठते हैं और ताली बजा के बच्चों की भीड़ पीछे लग जाती है। नंगा बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया, शोर मचाते बच्चे पीछे पड़ जाते हैं। और इतने सुंदर थे सुखदेव जी महाराज कि कई सुंदरियां इनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर इनके पीछे लग जाती हैं। जो ही गंगा तट पर पहुंचे, ऋषि महर्षियों ने देखा, सब उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित ने देखा, है तो 16 साल का बच्चा, इतने इतने वयोवृद्ध महात्मा इसके स्वागत में खड़े हो गए, इसका मतलब साधारण नहीं है, ये कोई विशेष है भाई। तो परीक्षित ने भी खड़े होकर अभिनंदन किया, वंदन किया, आसन दिया, पूजन किया। महाभारत में जितने भी बड़े बड़े योद्धाओं का अंत हुआ, ये सभी योद्धा अवध थे, इनका वध नहीं किया जा सकता था। साधारण व्यक्ति तो क्या, देवी देवता भी इनका वध नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह सब वरदानी थे। किंतु प्रभु ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा कि जिसमें फंसकर ये जो पाप का साथ दे रहे थे सबका विनाश हुआ। और विनाश के उपरांत धर्म की एक नई सत्ता स्थापित हुई, जिसने चारों तरफ धर्म, अनुशासन और कर्म की महानता को प्रदीप्त किया। इन सभी भक्ति
भावों से ओतप्रोत फिर से यह जगत लहलहाने लगा और अंततोगत्वा पांडवों का इस पृथ्वीलोक से पुनः यात्रा देवलोक की शुरू हुई। उन्हीं प्रभु की कृपा से भक्तों, श्री राधे राधे। करना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखो, मरने वाले केवल परीक्षित नहीं है, सभी हैं, और सबको 7 दिन में ही मरना है, क्योंकि दिन 7 ही होते हैं। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सबको मरना है, 7 दिन में ही मरना है। 7 दिन में से कोई 7 दिन हो सकता है। काल रूपी व्याल हम सबको 7 दिन के भीतर ही अपना ग्रास बनाएगा। इसलिए 7 दिन में मरने वाले सभी हैं परीक्षित की तरह। तो क्या करना चाहिए? घड़ी में भी बच गए 7, तो 7 दिन में ही सबको मरना है। इसका जवाब कल आपको 3:30 बजे के सत्र में मिलेगा। समय पर कल आप पुनः पधारें। आइए मिलके हरि नाम संकीर्तन के साथ आज के सत्र को यहीं देते हैं विराम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पहले आप भजन कीर्तन करें प्रेम से, उसके बाद आरती और प्रसाद लेते हुए ही प्रस्थान करेंगे। देखो, हमारे परीक्षित जी भी आ रहे हैं और सुखदेव जी उनको समझाते हुए ला रहे हैं। तो हमारे सुखदेव जी और परीक्षित का भी हम लोग दर्शन करते जाएं और साथ में हरि नाम संकीर्तन भी करते जाएं। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। हाँ, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरे मन का, मेरे मन का, मेरे मन का रास्ता मोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मन का रास्ता खोले। ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत भगवान की